राम राम। आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और मेरी छोटी सी बात का आरंभ करता हूँ। आज हम कबीर जी का और एक दोहा समझेंगे। दोहा इस प्रकार है। जब हम इस जग में पग धर्यो, जग हसे हम रोए। ऐसी करी चला करी चलो, पाछे हसी न होए। कबीर जी इसमें ये बात कर रहे हैं कि जब मैं इस जग में, इस संसार में पैदा हुआ तो सारा जग, सारा समाज, सारे परिवार वाले खुश थे, हंस रहे थे और मैं रो रहा था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बच्चा जैसे जन्म लेता है वो पहले रोता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर कबीर जी अगर कुछ कह रहे हैं कि सारा संसार हंस रहा था और मैं रो रहा था, तो वो रोना कुछ मायने रखता है। क्यों कह रहे हैं कबीर जी ऐसा? आपने देखा होगा जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, सारे परिवार वाले, सारा समाज खुश होता है। खुश होता है इसके लिए कि और एक गुलाम इस जग में, इस संसार में आ गया, जिसे वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा बड़े होने लगता है, उसे एक स्टैंप लगा दिया जाता है, एक थप्पा लगा दिया जाता है। उसे जल्दी से जल्दी ये भुलाने का प्रयत्न किया जाता है कि वो क्या है, वो इस संसार में क्यों आया, उसका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। और जितना जल्दी हो सके उसको कुछ बनाने की कोशिश की जाती है। कोई कोशिश करता है कि वो हिंदू बन जाए, कोई कोशिश करता है वो मुसलमान बन जाए, कोई कोशिश करता है वो क्रिश्चियन बने, कोई कोशिश करता है कि वो बौद्ध बन जाए। फिर उसे हिंदू या मुसलमान बना के समाज रुकता नहीं है। फिर उसे ब्राह्मण बनाया जाता है, उसे क्षत्रिय बनाया जाता है, वैश्य बनाया जाता है या शूद्र बनाया जाता है। अगर मुसलमान है तो उसको शिया, सुन्नी, अगर क्रिश्चियन है, ईसाई है तो उसे प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स। ये सिलसिला रुकता नहीं है। और जैसे ही वो कुछ बन जाता है, उस पर और एक बोझ लाद दिया जाता है, किसी के जैसे बनने का। उसे पूरा समाज वो जो खुद है वो कभी बनने ही नहीं देता। उसे इसी होड़ में लगाया जाता है ताकि वो किसी के जैसा बने। और फिर ये सब बनने में धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि वो कौन है, उसका इस संसार में जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। और यही कुल सब बातें सोचकर कबीर जी कह रहे हैं कि मैं जैसे ही पैदा हुआ, पूरा समाज, पूरा परिवार हंस रहा था, खुश हो रहा था और मैं रो रहा था। आगे चल के आगे पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि कुछ ऐसी करी चला करी चलो, पाछे हंसी न होए। ज्यादातर इंसान पैदा होते हैं और एमलेस लाइफ जीते हैं। या अगर उन्हें कोई एम या कोई मार्ग दिखाया जाता है
कोई टारगेट दिया जाता है तो वो रहता है धन संपत्ति अर्जित करना या सत्ता अर्जित करना, परिवार बढ़ाना, परिवार का संगोपन करना, बच्चों का पालन पोषण करना। और ये सब करते करते उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है और एक दिन मृत्यु उसे ख़त्म कर देता है। और इसके बाद फिर लोग हंसते हैं कि इस इंसान ने पूरी जिंदगी धन संपत्ति अर्जन में लगाई और मृत्यु इसे उठा के लेके गई। क्या कमाया, क्या पाया, क्या लेके गया? कुछ भी तो नहीं, यही छोड़ गया। कोई सत्ता के पीछे भागता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, युद्ध करता है, अधिकार हासिल कर लेता है, मगर ये सब उससे अमर नहीं बना सकते। एक दिन ऐसा आता है कि उससे मृत्यु उठा के लेके जाती है, खत्म कर देती है। फिर लोग हंसते हैं कि क्या पाया, इतनी हिंसा की, इतने युद्ध किए, इतना छल कपट किया, इतना धोखा किया, अधिकार तो पाया मगर क्या लेके गया? कुछ भी तो नहीं। कई लोग काम वासना के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये स्त्री पालूं, वो स्त्री पालूं, कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, पूरा जीवन काम वासना में गुजार देते हैं। और जैसे ही बुढ़ापा आता है, वृद्धत्व आता है, सब खेल खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। फिर आती है मौत, जो सत्य है, जो अटल है। उसके बाद समाज कहता है, लोग कहते हैं कि क्या पाया, कुछ भी तो नहीं। कबीर जी ये सबसे अलग सोचते हैं। कबीर जी सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे पीछे लोग मुझ पे नहीं हंसे। इसका अर्थ यह है कि मेरी ज़िंदगी सार्थक बने। और सचमुच उन्होंने अपनी ज़िंदगी सार्थक बनाई। आज 600 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके दोहे, उनकी साखियाँ गा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अचीवमेंट है जो वो चाहते थे। और हर दोहा, हर साखी समाज को, मनुष्य को एक दिशा दिखाती है, एक मार्गदर्शन करती है कि सत्य क्या है, जिंदगी क्या है, उसे कैसे जीना चाहिए और इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसे समझना चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि यहाँ से चले जाने के बाद लोग आपको याद करें, आप पे हंसे नहीं, आपको सुने, आपको पढ़े, आपके विचार समझे, आपके चित्र देखें, आपकी क्रिएशंस को सराहें। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। यही उम्मीद के साथ कबीर जी का दोहा हम एक बार वापस सुनते हैं। जब हम इस जग में पग धरियो, जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करी चला करी चलो, पाछे हंसी न होए। मुझे उम्मीद है मेरी भावना या कबीर जी की भावना आप तक पहुंच गई रहेगी।
और आज के बाद आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे जिससे पीछे हंसी नहीं हो। पुनश्च आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।